तो ये कहानी है सूरत गुजरात से एक 17 साल के बच्चे की, जिसने अक्टूबर 9, 2018 में एक यूट्यूब चैनल ओपन किया, जबकि उसे ना ही गेमिंग के बारे में कुछ पता था और ना ही यूट्यूब के बारे में। बट वो कहते हैं ना, लेस परफेक्शन मोर ऑथेंटिसिटी। और इसी के साथ ये बच्चा यूट्यूब पर वीडियोस डालता ही रहता है, लिटरली एक दिन में दो वीडियोस, और अपने एक्सेप्शनल गेम प्ले, यूनिक कमेंट्री और कंसिस्टेंसी के चलते ये बच्चा साल 2020 में बन जाता है बिगेस्ट गेमर इन एशिया विद ओवर 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स एट दैट टाइम। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री फायर्स बिगेस्ट एवर यूट्यूबर टोटल गेमिंग एके अजेंद्र वरिया। अगर हम इनका चैनल 2020 से 2021 के बीच में देखें तो आप देख ही सकते हो वीडियोस पर क्या इनॉर्मस अमाउंट ऑफ व्यूज हैं। बट टुडे, आज के समय में ये व्यूज इतने ज्यादा गिर गए हैं कि वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज आना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और इनके करीब 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से 90% ऑफ देम आर डेड सब्सक्राइबर्स। और ये तो वर्स है ही, बट क्या आपको पता है आज के समय में क्यों टोटल गेमिंग की रिस्पेक्ट हमारे गेमिंग कम्युनिटी में इतनी ज्यादा कम क्यों हो गई है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट गेमर इन इंडिया। और क्यों आज टोटल गेमिंग एके अजेंद्र वरिया को कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। आप इन सब का दोष फ्री फायर के बैन होने को दोगे, बट इससे भी बहुत बड़े बड़े सिग्निफिकेंट रीजंस आज मैं आपको बताऊंगा या बात करेंगे, विचार करेंगे। लेट्स गो। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया 2018 में हमारे अजय भाई थे 17 इयर्स के, एंड वो डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे। बट फॉर सम रीजन उन्होंने वो चीज पहले साल में ड्रॉप कर दी, एंड वो एक इंटर्नशिप करने लगे इन अ कंपनी। एंड एक दिन जब वो ऑफिस गए तो उन्हें वहाँ उनका एक दोस्त दिखा जो द गेम फ्री फायर खेल रहा था। एंड ये चीज देखती अजय भाई को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आई और वो इस गेम के बारे में पूछने लगे। और घर जाते ही उन्होंने यूट्यूब खोला एंड उन्हें वहाँ दिखा द यूट्यूबर जे गेमिंग की वीडियो। एंड उस वीडियो से वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए एंड उन्होंने भी यूट्यूब पर फ्री फायर की वीडियोस डालना शुरू कर दिया। एंड यहाँ से शुरू होती है इंडियाज बिगेस्ट गेमर की कहानी। पहले साल तो उन्हें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बट टाइम टू टाइम उनकी मेहनत और लगन के चलते उन्हें रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया एंड उनके व्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे 2020 के टाइम तक, बिकॉज उस टाइम कोविड-19 की वजह से इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। एंड आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन की वजह से कितने सारे यूट्यूबर्स का फायदा हुआ। टोटल गेमिंग के लिए द ईयर 2020 एंड 2021 बहुत ही अच्छा था, बट फरवरी 2022 फ्री फायर इंडिया से बैन हो जाता है। इस चीज से फ्री फायर के यूट्यूबर्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट लॉस होना शुरू हो जाता है। सेम वे टोटल गेमिंग, उनका चैनल डाउन होते ही जा रहा था, बट उनका चैनल एक चीज की वजह से अभी भी टिका हुआ था और वो था द गेम फ्री फायर मैक्स। बिकॉज फ्री फायर तो बैन था, बट फ्री फायर मैक्स अभी भी इंडिया में अवेलेबल था। इसी के चलते 2022 वाज अ बैड ईयर, बट जैसे तैसे निकल ही गया। और फिर आता है द ईयर 2023 एंड द रियल डाउनफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इस साल टोटल गेमिंग का चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था, मुश्किल से 2-3 मिलियन व्यूज ही आ रहे थे, व्हिच इज वेरी लो फॉर अ 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैनल। 2023 एक बहुत ही खराब साल होने वाला था, तभी दिसंबर 2023 टोटल गेमिंग रिवील्ड हिज फेस। कुछ ही दिनों में 25 मिलियन व्यूज, 2.8 मिलियन लाइक्स एंड सिर्फ और सिर्फ 7 डेज में ओवर 1 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स। टोटल गेमिंग के चैनल ने दोबारा से एक नई रफ्तार पकड़ ली और दोबारा से उनका चैनल ट्रेंडिंग पेज पर आ गया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को टोटल गेमिंग की दूसरी साइड जो थी उनकी अपीयरेंस, पर्सनालिटी, इन सब चीजों को देखना था। 9 अप्रैल 2024 द यूट्यूबर समय राणा के चैनल पर एक चेस मैच का लाइव स्ट्रीम होता है बिटवीन अंशु बिष्ट एके गेमर फ्लीट एंड टोटल गेमिंग। और इस मैच में गेमर फ्लीट तो अपने हिसाब से बढ़िया खेल रहे थे, बट टोटल गेमिंग, वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट गेमर, ने करी चीटिंग। उन्होंने मैच जीतने के लिए एक फ्री चेस इंजन का यूज किया कॉल्ड स्टॉकफिश, जो आपको आपका अगला चेस मूव लेने पर गाइड करता है। वो आपको बताएगा कौन सा अगला मूव लेना चाहिए टू विन द गेम। एंड इसी चीज का यूज किया टोटल गेमिंग ने एंड ही वॉन द मैच। बट मैच खत्म होने के थोड़ी ही देर बाद सारे लोगों को समझ आ गया कि टोटल गेमिंग ने करी है चीटिंग। एंड आफ्टर दिस टोटल गेमिंग को बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हेट फेस करना पड़ा। एंड डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट गेमर इन एशिया, टोटल गेमिंग ने अपनी मोस्ट ऑफ द रेपुटेशन खो दी। और अगर आज के समय में टोटल गेमिंग का चैनल देखे तो फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस छोड़कर फ्री फायर मैंने इसलिए छोड़ दिया बिकॉज देखो यार, फ्री फायर की वजह से टोटल गेमिंग है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्री फायर की वीडियोस पर तो व्यूज आएंगे ही, बट उनकी एक्चुअल एक्टिव ऑडियंस का पता तब लगेगा जब हम लोग उनकी बाकी वीडियोस देखेंगे। एंड देखो बाकी सारे वीडियोस पर बहुत ही लो व्यूज हैं, बट ऐसा क्यों? तो देखो इनके 3 मेन रीजंस हैं। इसका पहला रीजन है लार्ज अमाउंट ऑफ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड हमारा दूसरा रीजन है लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी। अगर आप टोटल गेमिंग की पहले की वीडियोस देखोगे 2020, 2021 एंड इवन
2022 तो उसमें अलग सी ऑथेंटिसिटी, एक यूनिकनेस होती थी। एंड याद है द वर्ड चिमकांडी, इस वर्ड को टोटल गेमिंग ने कितना ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। बट अगर आज की बात करें तो टोटल गेमिंग अपने हिसाब से तो एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, बट द यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी झलक कर नहीं आ रही है। बिकॉज़ टाइम के साथ साथ ऑडियंस इवॉल्व होते रहती है, स्पेसिफिक क्रिएटर को ये चीज ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाना चाहिए, वरना चैनल डाउन होगा ही होगा। एंड द थर्ड एंड लास्ट रीजन इज फ्री फायर बैन। मुझे पता है इस चीज पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टोटल गेमिंग शुरुआती दिनों से फ्री फायर खेलते आ रहे थे, एंड द मोमेंट फ्री फायर गॉट बैन टोटल गेमिंग का चैनल भी बहुत डाउन हो गया। जब तक फ्री फायर टॉप पर था तब तक टोटल गेमिंग भी टॉप पर था, बट जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी 2022 में फ्री फायर को बैन किया, वैसे ही बहुत सारे गेमर्स इंक्लूडिंग टोटल गेमिंग का करियर ऑलमोस्ट एंड सा हो गया। और ना ही टोटल गेमिंग ने टेक्नो गेमर्स की तरह दूसरे गेम्स खेले जिससे टोटल गेमिंग की ऑडियंस सिर्फ फ्री फायर की थी, और अगर वो दूसरे गेम्स की वीडियोस डालते थे अपने चैनल पर तो उस पे व्यूज बहुत ही कम आते थे। इसी की तरह इन तीन मेन रीजंस ने टोटल गेमिंग का चैनल बिल्कुल ही एंड सा कर दिया। बट या उनका चैनल अभी डेड नहीं हुआ है, वो अभी भी एक बहुत ही खतरनाक कमबैक कर सकते हैं इफ ही कम्स विद अ ग्रेट आइडिया। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे टोटल गेमिंग से कोई भी हेट वगैरह नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स इस वीडियो में कहे हैं। तो प्लीज अगर किसी भी उनके फैन को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बल्कि मैं भी उनकी वीडियोस देखा करता था पहले, लाइक मुझे उनकी कमेंट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती थी, क्योंकि यार उनका अंदाज ही कुछ और था यार। बट अगर आज की बात करें तो मैं उनकी वीडियोस नहीं देखता हूँ, क्योंकि यार वो मजा नहीं आया यार वीडियोस में। एंड मुझे लगता है आधा इंडिया उनकी वीडियोस देख ही लिया होगा। मुझे लगता है जो उनके डाई हार्ड फैंस होंगे वही उनकी वीडियोस अभी देखा करते होंगे। बट या एट द एंड ऑफ द डे ही वाज अ ग्रेट क्रिएटर। एंड या वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक प्लीज कर दो यार, एंड चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उनसे पूछो कि उनकी क्या राय है इस चीज पर। एंड या पिन कमेंट चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।